हर कोई, इस जानकारी वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा करेंगे कि खाजू का सेवन करने से स्मृति और ध्यान में सुधार हो सकता है। हाल की अध्ययनों में पाया गया है कि रोजाना खाजू का सेवन करने से स्मृति और ध्यान में सुधार हो सकता है। इस वीडियो में हम यह चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है और आप इस ज्ञान का लाभ कैसे उठा सकते हैं। खाजू स्वस्थ वसा, प्रोटीन और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वे विटामिन ई, जिंक और मैग्नीशियम जैसे विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं, जो आपकी स्मृति और ध्यान में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। अध्ययनों ने दिखाया है कि लोग जो नियमित रूप से खाजू का सेवन करते हैं, उनकी मानसिक स्पष्टता, बढ़ी हुई ध्यान क्षमता और समग्र मानसिक प्रदर्शन में सुधार होता है। अब चलो उन विशेष प्रकार के खजू देखते हैं जो स्मृति और ध्यान में मदद कर सकते हैं। अखरोट मस्तिष्क के लिए कुछ बेहतरीन खजू माने जाते हैं, क्योंकि उनमें उच्च मात्रा में DHA, डोकोसाहेक्सानोइक एसिड, ओमेगा-3 फैटी एसिड, पॉलीफेनोल और विटामिन ई का सामग्री होता है। 28 ग्राम अखरोट 2.5 ग्राम ओमेगा-3 फैटी एसिड प्रदान करते हैं। अखरोट न केवल सीखने की क्षमताओं और स्मृति को तेज करने में मदद करते हैं, बल्कि यह चिंता को भी कम कर सकते हैं। डोकोसाहेक्सानोइक एसिड न तो बच्चों के लिए अच्छा है और न ही वयस्कों के लिए, और प्रतिदिन 1.1 से 1.6 ग्राम ओमेगा-3 फैटी एसिड का सेवन करना पुरुषों और महिलाओं के लिए अनुशंसित मात्रा है। हेजलनट विटामिन ए, मैंगनीज, थायमिन, फोलिक एसिड और फैटी एसिड का उत्कृष्ट स्रोत होते हैं, जो सभी मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। विटामिन ई मानसिक संघर्ष को धीमा करने में मदद कर सकता है, जो अक्सर बीमारियों जैसे कि डिमेंशिया, एल्जाइमर और पार्किंसन का कारण बनता है। इसके अलावा मैंगनीज समझदारी को संबंधित मस्तिष्क गतिविधि को काफी सुधारता है। और विटामिन ई के अलावा हेजलनट में पाए गए फैटी एसिड और प्रोटीन डिप्रेशन को कम करने में भी मदद कर सकते हैं। मूंगफली नियासिन या विटामिन B3 का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह न्यूरोनल वृद्धि को बढ़ावा देने और न्यूरोडेजेनरेटिव बीमारियों के खिलाफ मजबूती प्रदान करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा नियासिन का अनियमित कोलेस्ट्रॉल स्तरों को घटाने के साथ साथ मस्तिष्क में एमिलाइड निर्माण को भी कम करने में मदद करता है, जो एल्जाइमर बीमारी से संबंधित होता है। कद्दू के बीज, हालांकि कद्दू के बीज खजू के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं हैं, वे पूरे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं। वे शिक्षा और स्मृति जैसे मस्तिष्क कार्यों के लिए मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा में भी होते हैं। इसके अतिरिक्त वे आयरन में उच्च होते हैं, जो मस्तिष्क के धुंधलापन को कम करने में मदद कर सकता है और स्मृति की गिरावट को रोक सकता है। बादाम में विटामिन ए की एक अद्भुत मात्रा होती है और अनुसंधान सुझाव देता है कि इसका सेवन आयु संबंधी स्मृति की हानि, मस्तिष्कीय गिरावट और वर्णनात्मक क्षमता को कम कर सकता है। ये खजू प्रति 100 ग्राम में 23.63 मिलीग्राम विटामिन ई प्रदान करते हैं। इन्हें स्नैक के रूप में खाया जा सकता है, अनाज में मिलाया जा सकता है या बादाम का दूध भी पिया जा सकता है। अधिकांश खजू का सेवन करने से अस्वस्थ खाद्यों के सेवन को कम किया जा सकता है, जबकि खजू की अधिक मात्रा का अध्ययन ओबेसिटी के लिए संबंधित है। अध्ययन सुझाव देते हैं कि उम्रदराज का मध्यम सेवन ओबेसिटी का कारण नहीं बनता है, जो अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा होता है। ध्यान देने योग्य है कि एक पौष्टिक आहार के अलावा शारीरिक गतिविधि हमारे मस्तिष्क को तेज रखने में मदद करती है। अध्ययन सूचित करते हैं कि नियमित व्यायाम मस्तिष्क क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मानसिक पतन को विलंबित करता है और हमें डेटा को अधिक कुशलता पूर्वक प्रोसेस करने की क्षमता प्रदान करता है। मुझे आशा है कि यह वीडियो मददगार होगा। कृपया हमारे चैनल का समर्थन करने के लिए इस वीडियो को साझा करें। धन्यवाद।